आज सुबह कुरुक्षेत्र के गांव पिंडारसी के नजदीक हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस सड़क हादसे में एक 22 वर्षीय लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर देरी से इलाज और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के तुरंत बाद उसे अस्पताल लाया गया था। लड़की के इलाज में डॉक्टरों ने 2 घंटे देरी लगाई है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पिंडारसी सड़क हादसे में 22 वर्षीय लड़की की मौत के मामले में निजी अस्पताल पर लगाए गए आरोपों पर डॉक्टर हिमांशु आनंद ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक एक्सीडेंट केस उनके पास आया था। एक ही गाड़ी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हादसे में एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि सुबह 7:15 पर गंभीर रूप से घायल एक लड़की को लाया गया। मात्र 3 मिनट में उसका इलाज शुरू कर दिया गया। पुलिस वाले उसे लेकर आए थे। उसको वेंटिलेटर पर डाला गया। उसके बाद उसका सीटी स्कैन होने थे। मेरे पास सीटी स्कैन फिलहाल नहीं है, क्योंकि वह पुराने हो चुके थे। वह दोबारा लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे खुद अस्पताल पहुंचे और खुद पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए भेजा। इस दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के इलाज के लिए पेमेंट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब पुलिसकर्मी उसे लेकर आए तो उन्होंने बताया कि गाड़ी में सवार सभी लोग मर चुके हैं और इनके साथ कोई नहीं है, तो आप फीस मत ले। इस पर उन्होंने अपनी सारी फीस छोड़ दी। एक पेशेंट एक्सीडेंट केस। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहेंगे? ये एक एक्सीडेंट केस आया था 7:15 बजे। 6 लोग थे गाड़ी में, 5 लोग की डेथ होगी। तो छठा पेशेंट आया तो अनकॉन्शियस, बहुत सीरियस पेशेंट आया था। 7:15 पे आया। 7:18 पे पेशेंट आईसीयू में था। सारे आरएमओ थे वहां। उसको वेंटिलेटर पे डाला गया, इंट्यूबेट किया गया, उसको सब दवाई दी गई। उसके साथ कोई नहीं था। पुलिस वाले लेके आए थे एम्बुलेंस में और उसको रिवाइव किया गया। उसके बाद उनका सीटी स्कैन्स होने थे। मेरे पास सीटी स्कैन फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो दोबारा लग रहा है पुराने खराब हो गए थे। तो पेशेंट को रिवाइव करके जब मेरे को मैसेज आया, मैं भी हॉस्पिटल आया। मैंने खुद अपने हाथों से स्टाफ के साथ पेशेंट को शिफ्ट कराया और सीटी स्कैन के लिए भेजा गया। ऑन द वे बैक पेशेंट एक्सपायर हो गया, क्योंकि सीरियस ही बहुत था पेशेंट। सर, लापरवाही के आरोप लग रहे हैं कि 2 घंटे देरी से इलाज हुआ। 7:15 में पेशेंट आया। 7:18 में आईसीयू में था पेशेंट। इससे फास्टर तो मैं कहता हूं किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नहीं होता। 2 आरएमओस थे, सारा स्टाफ था आईसीयू का, उन सब ने मैनेज किया। इमीडिएटली पेशेंट को इंट्यूबेट करके सांस दिए गए, वेंटिलेटर पर डाला गया। सर, पैसों को लेके भी कुछ कहा? पेशेंट सर अब इलाज हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, पेमेंट तो आएगी। पेमेंट नहीं आई तो पुलिस वाले आए हमारे पास, कहते डॉक्टर साहब पेशेंट के इनके सारे लोग एक्सपायर कर गए हैं घर के, तो इनकी पेमेंट छोड़ दो। मैंने 2 मिनट लगाया। मैं कहा हाँ यार कोई दिक्कत नहीं, ये तो मदद करेंगे। हमने पेमेंट 1 रुपया नहीं ली। हाँ, जो दवाइयां लगी है केमिस्ट की वो तो केमिस्ट को देनी होती है। सर, इसी मामले में कोई और पेशेंट एडमिट है? जो दूसरी गाड़ी से हुए हैं वो 2-3 एडमिटेड है मेरे पास। जो मतलब ऑपोजिट है वो ठीक है। चोटें हैं, सिर में भी चोट है, बाजू बूजू भी टूटी, काफी कुछ टूटा हुआ है। सर, कौन लेके आया था उस गाड़ी में? पुलिस वाले लेके आए थे एम्बुलेंस में। फिर आपका शुभ नाम? डॉक्टर हिमांशु आनंद। जी, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी जी। परिवार पूरा का पूरा तबाह हो गया जी। परिवार में कुछ नहीं बचा। डॉक्टर की वजह से लड़की की जान गई है जी। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट सही ठीक समय से नहीं किया। डॉक्टर ने समय से ट्रीटमेंट नहीं किया जी। मैं 9 बजे यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से आनंद हॉस्पिटल में गया, जिससे लड़की का कोई उपचार ठीक से नहीं हो रहा था जी। तो वहां पे जाकर मैंने एडमिशन करवाया जी। उनका 9:30 बज गए थे। 9:45 बजे वो सीटी स्कैन के लिए आकाश में लेके गए जी। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो वहां से आने के बाद तो बताया गया भी लड़की पूरी हो गई है। एक्सीडेंट के कितनी देर के बाद की घटना है? 2 घंटे बाद जी, 6:30 पौने 7 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पे मैं 9 बजे यहाँ से गया आनंद हॉस्पिटल में। मेरे जाने के बाद ही एडमिट किया जी। वहां पे मैंने एडमिशन करवाया उनका, लड़की का, वंशी का, जिसका मैं ब्रदर हूँ जी उनका। सरकार का तो पोर्टल है, उसमें तो जल्दी एडमिट हो जाता है। टीएमएस का एक पोर्टल चला हुआ है, जिसके हिसाब से एडमिशन नहीं हो जाता। एक्सीडेंट सर कोई ट्रीटमेंट नहीं समय से हुआ। एक शेर सिंह है रोड सेफ्टी इंचार्ज,
उन्होंने वो लेके आए थे लड़की को, तो उन्होंने भी एडमिट नहीं करवाया, सिर्फ छोड़ के चले गए थे। मेरे जाने के बाद एडमिट किया लड़की को, जिसका मैंने फोटो वगैरह भी लिया है जी। एडमिट ना करने का रीजन क्या रहा? तो डॉक्टर ने बोला भी इसके साथ कोई नहीं है, कोई परिवार का आएगा तभी एडमिट करेंगे। कितनी देर हुई है, कितने घंटे की देरी आपको लगता है? लगभग 2 घंटे जी। कई बार एडमिटेशन है, नहीं, कोई इलाज नहीं स्टार्ट करके था जी आपका उन्होंने। कहने का मतलब लेट ट्रीटमेंट की वजह से लड़की की जान गई है जी। क्या नाम लड़की का? वंशी का नाम है जी, कितनी उम्र है उसकी? तो 22 साल की है जी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें पूरा जो डॉक्टर की लापरवाही है? क्योंकि सर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं किया था। मैंने डॉक्टर साहब को बोला भी सर आप इसका ट्रीटमेंट तो करो, भी कोई इसकी फैमिली से नहीं था, तो इसलिए अब आप आ गए हो तो एडमिशन कराओ इसका, भी ट्रीटमेंट करवाना आपने यहाँ पे। मैंने बोला भी आप ट्रीटमेंट करो जी, पैसे की चिंता ना करो, करेक्ट भी आप नीचे जाके पेमेंट वगैरह जमा करवा दो, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। इलाज के अभाव से बच्ची की मृत्यु हुई है। जी, आपके कोई स्लिप है जो आपने पेमेंट को यहाँ जमा कराई हो? मैंने अब आकाशवाणी में जमा करवाई जी, 15,300 रुपए जमा करवाए थे। वो 9:45 बजे के आसपास लेके गए थे वहां पे। उससे पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था जी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जिस निजी अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ कौन लेके गया था उनको? वो एम्बुलेंस में गए थे जी लड़की उनके साथ था कोई आपके परिवार? नहीं, मेरे परिवार से नहीं था कोई। वो वाला अपने आप ही ले गया था? नहीं, पुलिस वाले हैं जो शेर सिंह है, वो छोड़ के गए थे जी। उनका मतलब ये कहना है जी। कौन सा हॉस्पिटल है? वो आनंद हॉस्पिटल है जी। जी।